मम जीवन आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमन, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये समूचे भारतवर्ष में आपके जितने भी भक्त हैं उन सभी की जिज्ञासा है, जिसको संस्थान के उपप्राचार्य आदरणीय किरण प्रकाश जी के माध्यम से पूछा गया है। महाराज श्री, दीपावली पर्व आने वाला है और हम सभी महावीर भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाते हैं, तत्पश्चात गौतम गणधर एवं महावीर भगवान की पूजन करते हैं। जिज्ञासा है महाराज जी कि ये निर्माण लाडू हमें किस दिन किस मुहूर्त में चढ़ाना है और पूजन किस समय में करनी है, मार्गदर्शन करें। नमस्ते। भारत के कुछ पर्व ऐसे हैं जो पूरे भारत के लोग मनाते हैं, लेकिन उस पर्व के पीछे जो कहानी होती है सबकी अलग अलग होती है। सबका इतिहास अलग अलग है, सबका लक्ष्य अलग अलग है, सबके मनाने की विधि अलग अलग है। सारे दुनिया में जो अन्य दर्शनकार लोग मनाते हैं वो अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। अमावस्या होना चाहिए। अब अमावस्या और नक्षत्र सिंह लग्न मानते हैं और अमावस्या मानते हैं। उस समय उनकी दिवाली का रूप बनता है, वो जब पड़ जाए तब मना लेते हैं। 2-3 साल से ये स्थिति विपरीत बन रही है कि यदि वो अमावस्या के दिन करते हैं तो वो शाम को दिवाली मनाते हैं, तब तक अमावस्या है नहीं। और चतुर्दशी के दिन सुबह से चतुर्दशी है, दोपहर में अमावस्या है। तो अन्य लोग जो हैं वो सब 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे। जैन दर्शन का दिवाली मनाने का पर्पस बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। किसी भी दर्शन दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन उद्देश्य भिन्न है, कहानी भिन्न है। हमें अमावस्या से लेना देना नहीं है। हमारा है जिस समय भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ, महावीर को स्वामी को निर्माण हुआ प्रत्यूष काल में, सूर्य की किरण निकल रही है, उधर भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ। सूर्य की किरण निकली नहीं है, लालिमा जैसी निकल गई, पीले बादल बोलते हैं। हाँ, इसलिए कई आचार्यों ने 14 रत्ती, 14 की रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है। सूर्य उदय होने के पहले भली उजेला हो जाए, लेकिन वो रात्रि में गणना में आती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और कई लोगों ने लिखा कि अमावस्या के समय पर हुआ, तो अपन को इन सब चीज़ों को गौण कर देना है। प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ और दोपहर में गणधर परमेष्ठी को केवल ज्ञान हुआ। अब गणधर परमेष्ठी को केवल ज्ञान अमावस्या को हुआ। उस समय अमावस्या थी, एकम थी, क्या थी, इसका कोई उल्लेख आगम में नहीं है। यानी मंदिर की दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाएगी सुबह, सूर्य उदय के बाद। सूर्य उदय के पहले आप लाडू नहीं चढ़ा सकते। भगवान के निर्माण के पहले लाडू चढ़ाना ऐसे ही है किसी के मरने के पहले 13वां कर देना। कई लोग 4 बजे से लाडू चढ़ा देते, सूर्य उदय हो नहीं पाया और लाडू चढ़ा देते, रात में दिवाली मना। अरे भगवान को निर्माण तो हो जाने दो। सूर्य उदय जब तक जो जहाँ है वहाँ जो सूर्य उदय दिखने लगे उसके बाद जाकर के दिवाली और लाडू चढ़ना चाहिए। अंतर मुहूर्त बाद भगवान के निर्माण के बाद एक अंतर मुहूर्त बाद इंद्र ने आकर के सारी क्रियाएं करके फिर दीप प्रज्वलन किए, दीप मालिका बनाई, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो लगभग जो सूर्य उदय है उसके कम से कम 24 मिनट बाद आपको लाडू प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। कब तक कर सकते हो? दिन भर कभी भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान के निर्माण के बाद आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बस आप दिन में कभी भी लाडू चढ़ा सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के पहले नहीं चढ़ाना है। बाद में कोई 1 घंटे बाद चढ़ाए, जैसे कई सामूहिक कार्यक्रम होते ना, इस मंदिर में इतने बजे, इस मंदिर में इतने बजे, इतने, जब तक 9-10 भी बज जाते हैं।
तो उस समय एक बनाना चाहिए। अब रही बात घर की दिवाली। घर की दिवाली के 3 रूप बनते हैं। धनतेरस के दिन व्यक्ति को कम से कम 5 दीपक घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में, जहाँ भी लगना है 5 दीपक जलाइए। 14 के दिन भी आप 5 दीपक जलाइए। शाम को, सुबह जब भी तुम्हें जलाना है 5 दीपक, 13 को, 14 को। ये योग निरोध का काल है। अब जो घर की दिवाली दोपहर में मनाना है, सारा जगत मनाएगा 20 तारीख को दिवाली। 20 को ही है ना? निर्माण लाडू किसका है? तो दीपावली 20 की है और निर्माण लाडू 21 को चढ़ेगा। निर्माण लाडू किसका है? 21 का है। हम पूरा 2-3 दिन से प्रश्न आ रहा था, हम कि हमें देख लेने दो क्या है। तो आज हम सब पोथी पत्र लाए, हम सब लाए। मैंने कहा ना, अपना मॉल में सुई भी मिलती है और हेलीकॉप्टर भी मिलता है। तो घर की दिवाली का जो प्रसंग है वो कोई अमावस्या से नहीं, इसलिए सारा जगत 20 तारीख की शाम को दिवाली मनाएगा। जैनियों की दिवाली 21 तारीख को दोपहर में समय निश्चित है। 21 तारीख को दोपहर की जो दिवाली मनाना है, मध्य प्रदेश में 2:29 से समय चालू है। 4:01 तक आप दिवाली मनाएं। घर की मध्य प्रदेश के लोग अपने अपने घरों में जो दिवाली की विधि है वो जिन पूजन में छपी हुई है, कई बार वितरित भी हुई है, शायद PDF पढ़ी होगी तुम लोगों ने। हाँ, तो उसी विधि से, विधि भी मैं एक आध दिन बता दूंगा कि कैसे विधि करना है। तो विधि को समय देखना। अभी मध्य प्रदेश में 2:29 से यानी 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 4 बजे तक आप अपनी घर की दिवाली मनाएंगे। और किसी को सुबह यदि करना है तो 8:22 से लेकर के 10:30 बजे तक, सुबह भी कहीं यदि कहीं जाना करना है तो 21 तारीख को ही। और गुजरात के अंदर, गुजरात वाले, सूरत वाले सुने जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, 2:45 से लेकर के 4:20 तक गुजरात के लोग दिवाली मनाएंगे सूरत आदि में। 21 तारीख को 2:45 पौने 3 से लेकर के 4:20 तक। राजस्थान वाले सुने, राजस्थान के लोग जो हैं 2:41 से शुरू होगा, 4:14 तक राजस्थान के लोग दिवाली का, ये घर की दिवाली का मुहूर्त है। क्योंकि अक्षांशों से निकाला है, पूरे अक्षांश। क्योंकि MP में और वहाँ पर दिन उदय का भी अंतर है और दिन अस्त का भी अंतर है। इसलिए ये सबके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा पत्र बना के रखा है, देखो ये पूरी गाड़ी निकाल के लाया हूँ। तो मतलब मध्य प्रदेश में 2:30 से लेकर के 4 बजे तक शाम को 21 तारीख को, और 2:45 से गुजरात में 2:45 से 4:20 तक 21 तारीख के शाम को, और राजस्थान में 2:41 से लेकर 4:14 तक 21 तारीख की शाम को यह मुहूर्त है। राजस्थान वाले यदि सुबह मनाना चाहें तो 8:34 से लेकर 10:50 तक घर की दिवाली, मंदिर की मैंने पहले बता दी। और गुजरात वाले सुबह मनाना चाहें तो 8:36 से लेकर 10:52 तक सुबह भी घर में कर सकते हैं। अन्यथा शाम का समय मैंने बता दिया सभी लोगों के लिए। अब रही बात कि इसकी दिवाली को कैसे मनाएं, उसमें सब लिखा हुआ है। रात में दिवाली मन पूजन करने का जैन आगम में कोई उल्लेख नहीं है। बाकायदा सब परिवार को नहा धो करके, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अपने पूरब या उत्तर मुख करके जिनवाणी सामने रखें। एक कलश आप रख लें पंचमेवा भर करके। पंचमेवा जानते ना, बादाम आदि, काजू आदि, इनको भर करके एक रजतमयी नहीं हो तो ताम्र का एक कलश सामने रख लें।
और 16 दीपक रख लें। 16 दीपक में 64 बातियां हों, यानी 4, एक दीपक में 4 है। ये 64 रिद्धियों का प्रतीक है। 64 रिद्धिधारी को मोक्ष हुआ है। तो ऐसा करके वीडियो में दे देगा, वो आपने जो हाथ से बनाया। ओम। महाराज श्री 3 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जो निवासी हैं वो दीपावली पर्व किस मुहूर्त में और मनाएंगे? दूसरी बात, तो इस प्रकार से सब लोग बिल्कुल बाकायदा पूजन करें, पूरा विनय पाठ से लेकर के पूरा का पूरा पाठ करें और पूरी विधि करके गणधर परमेष्टि की और महावीर स्वामी की पूजन करें। समय कम है तो महावीर स्वामी की पूजन न करके उनको अर्घ्य चढ़ा दें और गणधर परमेष्टि की पूजन जरूर करें और बाकायदा पूरा सब पूजन पाठ करके विसर्जन करके। और यदि आपको 24 घंटे रात भर यदि आपको करना है तो कम से कम 1 दीपक जलता रहे, और यदि दीपक घर में जल रहा है तो एक व्यक्ति जागता रहे और रात भर भक्तांबर का पाठ अथवा नमोकार मंत्र की जाप करता रहे। अन्यथा जितना दीपक में तेल नहीं डालना, दीपक घी का हो, घी नहीं है तो कपूर का हो, बस ये है, ये 2 ही दीपक है। रत्न दीपक आज देखने में आते नहीं, तो 2 दीपक के द्वारा ही करना। तो इस प्रकार की ये संक्षिप्त विधि। बही खाता दुकान आदि में कुछ नहीं करना, वहाँ जाकर के 5 दीपक जला देना और पूजा के जो बचे हुए चावल हैं दिवाली पूजन के बाद थोड़े से पुष्प बचा लेना, पुष्प रंगे हुए पुष्प को ज़्यादा धो लेना और उसी थाली में जब बचे रहें उन पुष्पों को जाकर के आप अपनी फैक्ट्री में, दुकान पर, बही खाता, तिजोरी, उनको शगुन करना है। पूजा का अर्थ नमस्कार नहीं करना, क्या करना है? शगुन करना है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने अपनी अक्षय निधियों का इसी प्रकार पूजा की थी। तो आप अपने तिजोरी की पूजा कर सकते हो, साष्टांग नमस्कार करके नहीं, बस जो पूजा के पुष्प हैं वो पुष्प को क्षेपण कर देना। उन्हीं पुष्पों को आप अपने पशुधन आदि है उस पर भी मांगलिक क्षेपण कर सकते हो। तो ये पूजन विधि संक्षेप में बता दी, पूरी विस्तार से जिन पूजन में या PDF वगैरह जहाँ गाड़ी की पूजा पे वही क्षेपण, वही पुष्प कर दो और उस पर स्वस्तिक और श्री लिख दो बस। और ज़्यादा करना है तो मंगलाष्टक है ना, मंगलाष्टक, वे पुष्प लेकर के मंगलाष्टक पढ़ते जाओ, कुर्वन्तु ते, बस ये मल्टीपर्पस है। मंगलाष्टक पर यदि सब लोग सीख जाओ तो ना गाड़ी पूजा का किसी को पंडित चाहिए, ना कोई, सब पंडित बन जाओ। गाड़ी का पूजा, जिसका पूजन करना हो बस मंगलाष्टक और 8 बार पुष्प सेवन कर दीजिए, यही। बाबा, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे, हमें नजरों में समा लिया, हमें नजरों में समा लिया।